जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। आइए हम सभी गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी पिछले अध्याय में नारद जी द्वारा भक्ति सूत्रों में से 7 से 12 सूत्रों की व्याख्या और उन सूत्रों से जुड़ी कथा का श्रवण कर चुके हैं, जिनमें से ब्रह्म ऋषि नारद जी ने भक्ति को कामना युक्त नहीं निरोध रूपा कहा है। इसके अंतर्गत महाराज चक्रवेण के उदाहरण था कि वो कैसे कामना मुक्त जीवन जीते थे। सेवा भावी होने से उनका चित्त कामना शून्य हो गया था। 8वें सूत्र में ब्रह्म ऋषि नारद ने लौकिक और वैदिक सभी प्रकार के कर्मों के त्याग को निरोध बताया है। इस सूत्र से जुड़ा संस्मरण ब्रह्म ऋषि नारद ने हम सभी को सुनाया था। तत्पश्चात ऋषि देवल ने अपना संस्मरण सुनाया था। 9वें भक्ति सूत्र और 10वां भक्ति सूत्र ब्रह्म ऋषि नारद ने कहा था कि अन्य आश्रयों का त्याग ही अनन्यता है। इसी सूत्र से जुड़ा संस्मरण गरुड़ राज श्री हरि वाहन गरुड़ राज ने भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा हमें सुनाई थी। आज का क्रम हम भक्ति गाथा पुस्तक नारद भक्ति सूत्र के 11वें सूत्र से आरंभ करेंगे। आइए 11वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या कहा गया है। 11वां सूत्र, मर्यादाओं का रक्षक है भक्त। हिमालय के श्वेत शिखरों पर भगवान सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों से स्वर्ण राशि उड़ेलने लगे थे। सूर्यदेव के इस अपूर्व अनुदान से हिमालय का ये संपूर्ण प्रांत स्वर्णिम आभा से भर रहा था। थोड़ी दूर पर ही स्थित हिम झील का जल भी इस आभा को अपने में समेट रहा था। यहाँ पर उपस्थित ऋषियों एवं देवों के समुदाय ने अपने प्रातः कर्म पूर्ण किए। अभी कुछ देर पहले उन्होंने भगवान भुवन भास्कर से संपूर्ण जगती के लिए धियो यो नः प्रचोदयात् की याचना की। निर्मल बुद्धि निर्मल भावनाओं से जन्म पाती है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र महर्षि क्रतु से कह रहे थे। आज न जाने क्यों उन्हें अपना अतीत याद आ रहा था।
भावनाएं दूषित हों तो बुद्धि एवं कर्म सभी दूषित हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रहलाद की पावन भगवत भक्ति का मधुर गीत अभी भी उनके अंतःस्रोत से झर रहा है। परम भगवत भक्त होते हुए भी प्रहलाद ने कितना सौम्य व सदाचार पूर्ण जीवन जिया था। सभी विधि निषेधों से परे होते हुए भी उन्होंने सभी विधि निषेधों को माना। लोक और वेद के उन्होंने अपने आचरण से महिमा मंडित किया। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की इस अंतर्वाणी को देवर्षि नारद अपने अंतःकरण में जैसे सुन रहे थे। वो किंचित हंसते हुए बोले, यदि ऋषि समुदाय की आज्ञा हो तो मैं अपना अगला सूत्र प्रस्तुत करूं। देवर्षि के इस वचन का ऋषि समुदाय और योगित्य वर्ग के ने अहोभाग्य कहकर स्वागत किया। अगला 11वां सूत्र। 11वें सूत्र में नारद जी क्या कहते हैं? देवर्षि नारद मधुर वाणी से ये कथा सूत्र प्रकट हुआ। इसे प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, भक्त लोक और वेद के अनुकूल आचरण करता है, इसके विरोधी आचरण के प्रति वो उदासीन रहता है। देवर्षि की बात के सूत्र को पकड़ते हुए महर्षि देवल बोल पड़े, लोक और वेद की मर्यादाओं की अवहेलना तो उद्धत अहम करता है। भक्त तो सर्वथा अहम शून्य और विनम्र होता है, उससे तो कभी किसी तरह से मर्यादाओं की अवहेलना नहीं होती। सत्य यही है। कहते हुए वेद ज्ञान को संपादित करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास को यमुना तीर पर कुटी बनाकर तपश्चर्या करने वाले भक्तवर शमीक की याद आ गई। उनको भक्त शमीक की याद आ गई। ऋषि शमीक हस्तिनापुर से थोड़ी दूर यमुना किनारे कुटिया बना करके रहते थे। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे ऋषि शमीक। वो अपने आराध्य को कण कण में देखने के अभ्यासी भी थे। सृष्टि का जड़ चेतन उनकी दृष्टि में उनके आराध्य का प्रतिरूप था। यमुना से थोड़ी ही दूर, लेकिन उनकी वेद व्यास जी की कुटी के पास ही महर्षि शमीक का गुरुकुल था। उस युग में जबकि जातिवंश कुलीन अकुलीन की विभाजक रेखाओं से समाज बटा हुआ था, उस समय भी उनके गुरुकुल में जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान के अनुसार ही आचरण होता था। सभी एक साथ वहां पर बैठते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। अध्ययन, अध्यापन, तप और भक्ति, यही जीवन था महर्षि का। लोक मर्यादाओं एवं वेद आज्ञाओं का महर्षि निष्ठापूर्वक पालन करते थे। महर्षि शमीक के बारे में, त्रिकाल संध्या वंदन, गायत्री जप, नियमित यज्ञ, एकादशी आदि पर्वों पर व्रत करना महर्षि शमीक कभी भूलते नहीं थे। समय के साथ उनका शरीर जर्रा अवस्था ने घेर लिया था। महर्षि व्यास जब उनसे मिले थे, वो पर्याप्त वृद्ध हो चुके थे। उनके सिर के बाल पूरी तरह से श्वेत हो चुके थे। मुख पर यत्किंचित झुर्रियां आ चुकी थीं, परंतु उनके नेत्रों में अनोखी प्रदीप्ति थी और वाणी में मधुरता, ओज का अनूठा सम्मिश्रण था। प्रातःकाल जिस समय भगवान वेद व्यास महर्षि शमीक से मिले थे, वो संध्या यज्ञ आदि नित्य कर्मों को समाप्त कर गौ सेवा कर रहे थे। आश्रम में रहने वाली गायों की सेवा कार्य में महर्षि शमीक स्वयं लगते थे। हालांकि उनके साथ आश्रम के अंतेवासी भी कार्यरत होते थे। आश्रमवासी भी ये काम में
का हाथ बटाते थे, परंतु आचार्य शमीक का उत्साह देखते ही बनता था। आश्रम में अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों और अन्य आचार्य गणों ने के मना करने पर भी उस गुरुकुल के कुलपति आचार्य शमीक अन्य सभी छोटे बड़े कार्यों को स्वयं ही करते थे। सबके मना करने के बाद भी वो सारे छोटे बड़े काम स्वयं ही करते थे। प्रातः वेला में वेद व्यास जब आचार्य शमीक के गुरुकुल पहुंचे तो कुलपति शमीक अपने सेवा कार्यों में लगे हुए थे। ज्यों ही उन्होंने ऋषि व्यास को आते देखा, लगभग दौड़ते हुए ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि व्यास ने उन्हें झटपट उठाकर छाती से लगा लिया। वह महर्षि व्यास का हाथ थामकर उन्हें पास ही के एक कदम वृक्ष के पास लेकर के गए। आश्रम के ब्रह्मचारियों ने वहां पर बैठने की व्यवस्था की हुई थी। दोनों महर्षि तत्व चर्चा करने लगे। कुछ ही पलों में गुरुकुल के एक आचार्य दो ब्रह्मचारियों के साथ वहां पर आए। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उन्हें इस तरह कुछ देर खड़े हुए देख करके महर्षि व्यास ने उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? तुम्हें कुछ कहना है वत्स? हाँ भगवान, यदि आप अनुमति दें। आचार्य के साथ वो दोनों ब्रह्मचारी बोल पड़े। कहो वत्स, कहो, क्या कहना चाहते हो? भगवान व्यास ने अनुमति देने के बाद भगवान व्यास ने जब अनुमति दी, उसके बाद आचार्य अपने ब्रह्मचारियों के साथ कहने लगे, भगवान हमारे कुलपति आचार्य शमीक अब दीर्घायु हो चुके हैं। अब हम सबके होते हुए क्या उन्हें इस तरह से आश्रम के छोटे छोटे कार्यों को करते हुए थकना चाहिए? आप उनको समझाइए कि वो स्वयं सेवा कार्य न करके यदि हम सबको अपना मार्गदर्शन दें तो ठीक रहेगा। जब ये आश्रमवासी महर्षि व्यास से अपनी बात कह रहे थे तो ऋषि शमीक मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इनके कथन की समाप्ति पर व्यास ने ऋषि शमीक के मुख की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न की रेखा थी। शमीक समझ गए और कहने लगे, भगवान, आप तो शास्त्रों के रचनाकार हैं, लोक मान्यता और वेद वचन के मर्मज्ञ विद्वान हैं। क्या हम भगवत भक्तों को लोक और वेद की अवज्ञा करनी चाहिए? आचार्य शमीक के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान व्यास ने उनसे एक और नया प्रश्न किया। आचार्य, आप तो भक्ति की परम भाव दशा पा चुके हैं। आप सभी विधि निषेध से परे हैं। ऐसे में भला आपको ये लघु मर्यादाएं कहाँ बांध सकती हैं? महर्षि व्यास के प्रश्न के उत्तर में गंभीर होते हुए आचार्य शमीक कहने लगे, जब तक शरीर है तब तक मर्यादाओं का रक्षण अनिवार्य है, और फिर भक्त को ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे भगवान की पावन महिमा को ठेस पहुंचे। अपनी स्मृतियों में संजोई इस कथा को कहते हुए व्यास जी ने कहा, भक्त शमीक की कथा सचमुच ही इस सूत्र की जीवंत व्याख्या है। इस कथा को सुनकर सभी ने भगवान व्यास को साधुवाद दिया और बोले, सचमुच ही शास्त्र का रक्षण भक्त का प्रथम कर्तव्य है। शिव भक्त परम बलिदानी दधीची। भक्त शमीक की भक्ति की अनुभूति ने सभी के भावों को छू लिया। इस अनूठी छुअन से पुलकन ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहने लगे, अस्तित्व में सत्व की संशुद्धि हो तो भक्ति प्रगाढ़ होती है, और यदि भक्ति प्रगाढ़ हो तो अपने आप ही कर्म प्रखर और निष्काम होते हैं। सच्चा भक्त कर्मों से नहीं बल्कि कामना से मुंह मोड़ता है। उसकी जीवन धारा
शास्त्र मर्यादाओं के तटबंधों को भी नहीं तोड़ती। उसके कर्मों का संगीत अपने आप ही मर्यादाओं की ताल के साथ संयुग्मित रहता है। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की इस ओजस्वी वाणी को सभी ने सहज आत्मसात किया। हिमवान के उस दिव्य आंगन में सहज ही नवचेतना के स्पंदन सघन हो उठे। पास में बहते झरने का स्वर हिमालय के शिखरों में रहने वाले हिम पक्षियों के कलरव के साथ युगल गान करने लगा। बड़े अद्भुत क्षण थे ये। तभी ऋषि मार्कंडेय ने वहां विद्यमान ऋषियों और देवों से कहा, आज शिवरात्रि है, भगवान सदाशिव की अर्चना का महोत्सव है। ऋषि मार्कंडेय के इस कथन से ऋषियों के अंतःकरण में भक्ति की हिलोर उमड़ उठी। देवगण देवाधिदेव के मानसिक स्मरण में विभोर हो उठे। ऋषि पुलस्त्य भक्ति विहल होकर कहने लगे, जीवन वही धन्य है जो शिव भक्ति में लीन रहे, जिसका प्रत्येक कर्म उपासना बना रहे। पुलस्त्य ऋषि के कथन पर ऋषि मार्कंडेय बोल उठे, शिव भक्त महर्षि दधीची ऐसे ही महान भक्त थे। उनका समूचा जीवन भक्ति की अद्भुत गाथा बना रहा। देवर्षि नारद ऋषियों की इस भक्ति चर्चा को सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस भक्ति गान को अपने किसी नए सूत्र में पिरो रहे हों। था भी यही। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में भक्ति का नया सूत्र उच्चारित किया। भक्ति का नया सूत्र 12वां सूत्र। भक्ति को निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक शास्त्र मर्यादाओं की रक्षा करनी चाहिए। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए देवर्षि बोले, जो मुक्त है उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि वो अपने जीवन से वो शास्त्रों को प्रमाणित करे। भक्त के जीवन का सच यही है कि वो शास्त्रों को खंडित नहीं करता, बल्कि उनको पूर्णता देता है। ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद कुछ पलों के लिए रुके। उनकी स्मृतियों के कोश में कुछ प्राचीन बिंब उभरने लगे थे। उनकी चेतना किसी प्राचीन किंतु भव्य गीत को गाने के लिए आकुल हो उठी। इस आकुलता में ऐसा न जाने क्या हुआ कि सदा हंसने वाले देवर्षि की आंखों में आंसू छलक उठे। इस दृश्य ने सभी को चकित और विहल कर दिया। ऋषि पुलत्स्य ने उनसे पूछा भी, ऐसा क्या याद आ गया देवर्षि जिसने आपको भावाकुल कर दिया? इस प्रश्न के उत्तर में थोड़े पलों के लिए वो मौन रहकर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, असुरता के नाश के लिए अपने जीवन को सहज दान करने वाले महर्षि दधीची के जीवन प्रसंगों ने मुझे भावाकुल कर दिया। देवर्षि महर्षि दधीची की भक्ति कथा आप ही सुनाइए, क्योंकि आप उनके जीवन के कई सत्यों के सहज साक्षी हैं। ऋषियों के इस संवेद कथन से देवर्षि की चेतना में एक हुआ। सभी ऋषि जो वहां पर उस समय उपस्थित थे, उन्होंने यही कहा कि आप ही दधीची की भक्ति कथा सुनाइए, क्योंकि उनके जीवन के कई सत्यों के वो साक्षी हैं। वो कहने लगे कि मैंने ऋषि दधीची को दारुण तप करते हुए देखा है। उनकी जीवन साधना तो उनके यौवन काल में ही शिखर पर पहुंच चुकी थी। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान तो उन्हें सहज प्राप्त था। भगवान सदाशिव उनके आराध्य थे। माता भवानी उन्हें अपनी संतान मानती थीं। सभी दिव्य शक्तियां, सिद्धियां, विभूतियां उनकी आज्ञा पाने के लिए ललायित रहती थीं। अनेकों अपरा और परा विद्याओं के वह प्रखर आचार्य थे। तप उनका सहज स्वभाव था। साध्य के सिद्ध हो जाने पर तप
कम ही लोग करते हैं, और वो भी इतना दुष्कर और दारुण। पर महर्षि दधीची का व्यक्तित्व ही अनेकों असंभव को संभव करने के लिए था। तप साधना, लौकिक अलौकिक विद्याओं का अन्वेषण, अनुसंधान, अपने अंतेवासियों में इनका अध्ययन अध्यापन, यही इनका मुख्य कार्य था महर्षि दधीची का। इसके अलावा वो गौतमी तट पर आश्रम बनाकर कुछ विशेष साधनाएं संपन्न कर रहे थे। उस समय दधीची के पास कुछ विशेष अनुसंधान प्रिय छात्र ही थे। देवर्षि नारद अपनी स्मृतियों को ताजा करते हुए बोले, उस समय मैं गया था उन देव मानव के पास, जिस समय वो कुछ अनुसंधान प्रिय छात्रों के साथ में अपना कार्य कर रहे थे। अपनी अति विशिष्ट साधना में लीन रहने के बावजूद दधीची मुझसे मिले। ओह, जितना सुरम्य सुरभित उनकी आभा थी, उससे कहीं अधिक दिव्य वो स्वयं थे। देव मानव और अति मानव होने के सभी लक्षण उनमें साकार थे। तत्व चर्चा एवं भक्ति चर्चा करते हुए मैंने उनसे सहज ही पूछ लिया, हे महर्षि, आपकी साधना का साध्य क्या है? उत्तर में वो मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, मेरी साधना ही शिव भक्ति है और मेरा साध्य भी वही है। जब मैं समाधि में होता हूँ तो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरी भाव चेतना का सरित प्रवाह उन भगवान भोलेनाथ की चेतना के महासागर में विलीन होता रहता है। उन कृपा सिंधु में मेरे अस्तित्व का बिंदु विलीन विलय होता रहता है, और जब मैं जागृत होता हूँ तो समस्त प्राणियों में उन्हीं की अनुभूति करते हुए उनकी सेवा करता रहता हूँ। देवर्षि, मेरा समस्त तप, सभी विद्याएं लोक सेवा के लिए हैं। मेरे सभी कर्मों का सार मेरे आराध्य की सेवा ही है। अपनी बातें कहते हुए उनका अस्तित्व भक्ति से भीग गया। दधीची बड़े विगलित स्वर में बोले, देवर्षि, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में न तो धन कमाया और न ही साधन जुटाए, बस केवल तप ही किया और शिव भक्ति की। यही मेरी लोक सेवा का माध्यम है। आपके जीवन की अंतिम चाहत क्या है ऋषि श्रेष्ठ? मेरा ये प्रश्न सुनकर वो चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने अस्तित्व में कहीं कोई चाहत ढूंढे न मिली। उनका अस्तित्व तो शुभ्र निरभ्र आकाश की भांति हो गया था, जिसमें तप का पूर्ण चंद्र प्रकाशित था, जिसमें अनगिन विद्याओं के तारक गण टिके थे। चाहत और इच्छा की धुंध तो वहां पर थी ही नहीं। फिर भी उन्होंने स्वयं को कुरेदा और बोले, देवर्षि, मैं चाहता हूं कि मेरी चेतना ही नहीं, मेरा शरीर भी लोक सेवा में लग जाए। दधीची बोले, मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी चेतना ही नहीं, मेरा शरीर भी लोक सेवा में लग जाए। उस दिन जैसे नियति स्वयं उनके मुख से बोल रही थी। उनके स्वयं के हृदय मंदिर में नित्य विद्यमान भगवान सदाशिव जैसे उन क्षणों में एवमस्तु कह रहे थे। कुछ वर्षों में ही उन महान ऋषि के कथन साकार हो उठे। वृत्तासुर के आतंक से पीड़ित देवराज ने जब देवगणों के साथ जाकर दधीची से उनकी अस्थियां मांगी, तो वो बोले, देवराज, मैं धन्य हुआ, मेरी अस्थियां देवत्व के संवर्धन में लगेंगी। इनसे असुरता का विनाश होगा। इससे अधिक मेरे लिए और कोई सुयोग सौभाग्य नहीं है। दधीची ने हंसते हंसते अपने जीवन काल में अपनी अस्थियों का दान दे डाला।
लोक सेवा के लिए इतना महान बलिदान देने वाला धरती पर न कभी हुआ है और न कभी होगा। बड़ी आसानी से उन्होंने योग बल से स्वयं की देह का त्याग कर दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बना और असुरता का संहार हुआ। उनकी भाव चेतना भगवान सदाशिव में विलीन हो गई। देवऋषि के मुख से ये भक्ति कथा सुनकर सभी ने हाथ जोड़कर भक्त श्रेष्ठ दधीची और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और शिवरात्रि के अर्चन की तैयारी में लग गए। कितने पुण्य बल ऐसे हैं जिनके परिणाम के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर भक्ति भावना से किया लोक कल्याण अपना प्रतिफल हाथों हाथ देता है। किसी दुखी के आंसू पोंछते समय असाधारण आत्मसंतोष होता है। यही सच्चे भक्त का जीवन पथ और आवश्यक कर्तव्य है। भक्त के लिए अनिवार्य है मर्यादाएं और संयम। दुख दूर करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों को नमस्कार है, आपकी दोनों भुजाओं को नमस्कार है। गिरिवर कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुख प्रकाशक शरीर से हमारी ओर देखिए, हम सबकी रक्षा कीजिए। इस वेदवाणी के मधुर स्वर, मेघमंद्र स्वरों से ऋषियों और देवों ने अपना शिवार्चन संपूर्ण करते हुए शिवरात्रि व्रत का पारायण किया। सभी के मन में शिव भक्ति का मधुर गान गूंज रहा था। महर्षि पुलस्त ने इन भक्तिमय क्षणों में भक्ति की चर्चा छेड़ दी। वो बोले, भक्ति का अर्थ सभी कालों में सार्थक है, क्योंकि भाव शुद्धि के बिना न तो विचार शुद्ध हो सकते हैं और न ही जीवन। भविष्य में जब भी मनुष्य की भावनाएं भटकेंगी, बहकेंगी, उसका सारा जीवन भटकाव और बहकाव की डगर पर चल देगा। महर्षि मरीचि उन्हीं के स्वरों में अपना स्वर घोलते हुए बोले, आप यथार्थ कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ। भावनाओं को भी मर्यादा और संयम के तटबंध चाहिए। इनके अभाव में भावनाओं के पतन की आशंका बनी रहती है, और यदि भावनाएं पतित हुई तो भला जीवन को पतन की डगर पर बढ़ने से कौन रोकेगा। सभी ऋषिगण, सभी देव समुदाय इन दोनों महर्षियों की ये तत्व कथा सुन रहे थे। तभी नव सृष्टि का संदेश देने वाले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की दृष्टि देवर्षि की ओर गई। वो भावों की गहरी समाधि में लीन थे। महर्षि की दृष्टि ने उन्हें प्रबोध किया। वो किंचित सचेत हुए और मुस्कुराए। कहने लगे, हे ऋषिगण, अब मैं अपना अगला सूत्र सुनाता हूं। मेरा अगला सूत्र 13वां सूत्र। अन्यथा पतन की शंका बनी रहती है। इस सूत्र का सत्य और मर्म यही है कि शास्त्र मर्यादाएं एवं संयम के तटबंध में भावनाएं सुरक्षित रहें, अन्यथा पतन की आशंका बनी रहती है। ये बात अनूठी थी, किंतु थोड़ी सी विचित्र और विलक्षण भी थी। पहली दृष्टि में कुछ ऐसा लगता था कि भक्ति की अलौकिकता पर मर्यादाओं के लौकिक बांध बांधे जा रहे हैं, परंतु चिंतन की प्रगाढ़ता एवं गहनता में प्रवेश हो तो सच यही दिखाई देता है कि किसी को परमहंस तत्व का स्वांग रचने की जरूरत नहीं। जब तक देह का बोध है तब तक मर्यादाएं माननी ही चाहिए। हाँ, देह बोध ही
ही न रह जाए, मन के द्वंद्व ही न रहें, अस्तित्व ही भगवत्ता में विसर्जित हो जाए, तब की कथा अलग है। इस समझदारी की बात को सभी समझदारों ने समझा। महर्षि अंगिरा, जो अग्नि की भांति तेजस्वी और प्रखर थे, वो क्या कहने लगे? इस प्रसंग में ब्राह्मण भूरिश्रवा की कथा याद आ रही है। उनको भूरिश्रवा की कथा याद आ गई। यदि आप सब अनुमति दें तो मैं आगे सुनाऊं? अवश्य, महर्षि विश्वामित्र ने कहा। इसके साथ सभी जनों के अनुमोदन और अनुमति की स्वर तरंग वातावरण में बिखर गई और इसी के साथ महर्षि अंगिरा बोले। भूरिश्रवा अंग देश का रहने वाला था। उसका बचपन कैशौर्य ऋषियों के आश्रम में गुजरा था। भूरिश्रवा अंग देश का रहने वाला और उसका बचपन और किशोर अवस्था ऋषियों के आश्रम में गुजरी थी। संध्या, गायत्री, अग्निहोत्र उसके नित्य कर्म थे। गुरुकुल में उसने वेदों को पढ़ा था। महर्षि ऋचिक उसके आचार्य थे। महर्षि ऋचिक को उस युग का श्रेष्ठतम तत्वज्ञानी आचार्य माना जाता था, परंतु परम ज्ञानी होने के साथ ब्रह्मर्षि ऋचिक का अंतर्हृदय भवानी की भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने अपने शिष्य को भी उस भक्ति मंत्र से दीक्षित किया, परंतु साथ ही अपने प्रिय शिष्य को चेताया भी, वत्स, हमेशा तप निरत रहना। उन्होंने कहा, वत्स, यदि आध्यात्मिक जीवन का परम रहस्य है, तप अपनी डगर पर चलने वाले तपस्वी की सदा रक्षा करता है। आपदाएं आंतरिक और बाहरी अपनी बीज अवस्था में तप बल में जल भुन जाती हैं। भटकाव के कारण प्रवृत्तियों में हो या परिस्थितियों में तपस्वी के सामने कभी टिक नहीं पाते। यही वो अंतिम उपदेश था। इस उपदेश के साथ ही भूरिश्रवा ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उसकी धर्मपत्नी शुचिता सचमुच ही जगदम्बा का अंश थी। शील, सदाचार उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। वो अपने तपोनिरत पति के साथ प्रसन्न थी, परंतु दैव का योग कहें या कुयोग्य, भूरिश्रवा कुसंगति में पड़ गया। उन्हें ऐसे मित्र मिल गए जो व्यसन में डूबे थे। इनके संग ने भूरिश्रवा को भी गलत राह पर डाल दिया। उनके द्वारा की जाने वाली संध्या, गायत्री और अग्निहोत्र सब छूटते चले गए। स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि अब तो उन्हें उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य ध्यान देना भी याद नहीं रहता था। विदुषी पत्नी ने उन्हें महर्षि ऋचिक के कथन की याद दिलाई। उन्हें फिर से तपस्या के मार्ग पर लौटाने के लिए कहा। कई बार हठपूर्वक, आग्रहपूर्वक उनसे सब नियम प्रारंभ करवाए, परंतु 1-2 सप्ताह में ही क्या होता था, सारे क्रम लड़खड़ा जाते थे। बात बन नहीं सकी। उल्टे कुसंग के कुचक्र में फंसे भूरिश्रवा नगर की वीरांगना मंगला के पास जाने लगे। इस नए चक्रव्यूह में फंसकर घर का धन भी नष्ट हो गया। धन का नाश होते ही मंगला ने उन्हें अपने द्वार से तिरस्कृत करके भगा दिया। इतने दिनों में ब्राह्मण भूरिश्रवा अपनी गृहस्थी, धन, स्वास्थ्य, तेज सब कुछ गंवा चुके थे। कुसंगति में पड़ के वो सब कुछ अपना गंवा चुके थे। अब तो उनके पास अपने गुरुकुल की यादें ही शेष रह गई थीं। बस यदा कदा अपने गुरुदेव महर्षि ऋचिक का स्मरण करके वो सिसक लेते थे, रो लेते थे। उनके इस भावपूर्ण सद्गुरु स्मरण ने तत्वदर्शी महर्षि ऋचिक की भावनाओं को छू लिया। वो अनायास ही एक दिन ब्राह्मण भूरिश्रवा के घर पहुंचे। भूरिश्रवा अपनी पत्नी शुचिता के साथ उसने स्वागत किया। भूरिश्रवा को
अपने ऊपर इतनी लज्जा आ रही थी कि परम तेजस्वी तपस्वी गुरु का ऐसा भ्रष्ट शिष्य। परंतु महर्षि तो अभी भी अपने अभागे शिष्य पर कृपालु थे। उन्होंने कहा, वत्स डरो मत, अभी भी चेत जाओ। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब तप व मर्यादा की अवहेलना का परिणाम है। परेशान न हो, जगदम्बा परम कृपालु हैं। वो अपनी भटकी और बहकी संतान को भी प्यार करना जानती हैं। फिर उन्होंने भूरिश्रवा की पत्नी शुचिता की ओर देखा और उससे कहा, पुत्री, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे गर्भ में माता का अंश है। गर्भकाल पूरा होने पर तुम एक पुत्री को जन्म दोगी और उसका नाम भवानी रखना। उसे माता का अंश और स्वरूप समझना। फिर भूरिश्रवा की ओर देखते हुए बोले, वत्स, माँ का नाम उनकी भक्ति ही तुम्हारा कल्याण करेगी। फिर से एक बार अपनी श्रद्धा को समेटो और इस सत्य पर आस्था जमाओ कि मर्यादाएं एवं संयम भक्त के लिए अनिवार्य है। मर्यादाएं और संयम भक्त के लिए अनिवार्य है। इस नूतन उपदेश के साथ परम ज्ञानी ऋचिक तो विदा हो गए, परंतु भूरिश्रवा को संपूर्ण रूप से चेत आ गया। उसने सदगुरु के वचनों का अक्षरश पालन किया। बिखरी भावनाएं फिर समेटी। माँ के नाम के प्रभाव से कलुष भी धुला। भक्ति पुनः प्रगाढ़ हुई। आंतरिक सौंदर्य पुनः संवरा और बाहर उसकी प्रतिछाया निखरी। भक्ति में मर्यादाओं के समावेश ने भूरिश्रवा के जीवन को पुनः रूपांतरित कर दिया। अपनी इस कथा को समाप्त करते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भक्त को विशेष रूप से मर्यादाओं को मानना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। महर्षि अंगिरा क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भक्त को तो विशेष रूप से मर्यादाओं को मानना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। उनके इस कथन में देवर्षि ने अपना एक वाक्य जोड़ा, क्योंकि इससे लोक शिक्षण भी होता है। भक्त का जीवन निर्द्वंद और सहज होता है। देवर्षि के वचन सभी की कर्ण सरिता से प्रवाहित होकर हृदय सागर में विलीन होते गए। अद्भुत रस था प्रभु पार्षद नारद की वाणी में। कुछ क्षण को तो लगा कि सभी को भाव समाधि हो गई, परंतु तभी महर्षि क्रतु ने चेताया, देवर्षि, ऐसा भी हो सकता है कि अंतर चेतना भक्ति में इतनी भीग जाए कि लोक और वेद सब कुछ स्वयं ही बिसर जाए। हाँ, संभव है ऐसा। ब्रह्मऋषि पुलह का स्वर था। वो कह रहे थे कि भावुकता जब महाभाव में परिवर्तित होती हुई परिपक्व प्रेम में प्रतिष्ठित होती है तो सभी विधि निषेध खोने लगते हैं। आत्मबोध इतना प्रगाढ़ होता है कि देहबोध विस्मृत होने लगता है। भक्त भगवतमय होता है। ऐसे में कैसे निभे आचार विधान, किस तरह से किए जाएं कठोर कर्म। पुलह के इस प्रश्न पर नारद का मौन टूटा। उनके हृदय से भक्ति की झनकार उठी और अधरों से फूट पड़ी। उन्होंने कहा, लौकिक कर्मों को तब तक ब्रह्म ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए पर भोजन आदि कार्य जब तक शरीर रहेगा होते रहेंगे। इस सूत्र के उच्चारण के साथ देवर्षि ने ऋषियों और देवों की दिव्यता को निहारा और कहने लगे, यह सूत्र पूर्व सूत्र का ही उत्तर भाग है।
दोनों को एकीकृत करके समझना चाहिए। सच यही है कि नियम और मर्यादाओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन्हें अपने आप मनमाने ढंग से छोड़ने पर पतन की आशंका बढ़ जाती है, परंतु भावों में भीगी चेतना जब भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाती है तब ये सभी बाहरी आचार नियम सहज छूट जाते हैं। हाँ, जब तक शरीर रहता है तब तक भोजन आदि कर्म होते रहेंगे, क्योंकि इनके बिना शरीर की रक्षा संभव ही नहीं है। देवर्षि की बात सुनकर ऋषि क्रतु ने हामी भरी। महर्षि पुलह ने भी सहमति में अपना सर हिलाया। तभी हिमालय के आंगन में कुछ हिम पक्षियों की कलरव ध्वनि गूंज उठी और वातावरण थोड़ा सा मुखर हुआ। गायत्री के महासिद्ध ब्रह्मर्षि विश्वामित्र इस संपूर्ण अवधि में प्रायः मौन रहे थे। इन क्षणों में उन्होंने भी कुछ कहने की उत्सुकता दिखाई। परम ज्ञानी ब्रह्मर्षि को बोलने के लिए उत्सुक देखकर सभी शांत हो गए। संभवतः सब ब्रह्मर्षि को सुनने के लिए उत्सुक हो उठे थे। सभी की इस अपूर्व उत्सुकता को भांपकर देवर्षि ने स्वयं कहा, आप कुछ कहें, हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। आप महान तपस्वी और अनेकों गुह्य विद्याओं के ज्ञाता हैं। आपके स्वर को सुनकर सभी अनुग्रहित होंगे। सो तो ठीक है देवर्षि, ये महान ऋषि विश्वामित्र का स्वर था। वो कह रहे थे, सभी प्रकार के तप एवं विद्या से भक्ति श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं। ऐसे ही परम भक्त आरण्यक मुनि के भक्तिमय जीवन का मैं साक्षी रहा हूँ। यदि आप सबकी सहमति हो तो मैं उनकी मधुर भक्ति गाथा की चर्चा करूं। ब्रह्मर्षि के इस आग्रह ने सभी को विभोर कर दिया। उनके इस कथन को सुनकर देवर्षि बोले, आपको साधुवाद है ब्रह्मर्षि, हम सभी उन परम भागवत की कथा सुनना चाहते हैं। आप अवश्य कहें, ये कथा प्रसंग सुनकर हम सभी धन्य होंगे। देवर्षि की वाणी सभी को प्रीतिकर लगी और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अपनी अतीत की स्मृतियों में खो गए। वो अतीत की इन यादों में भीगे हुए बोले, उन दिनों मैं मिथिला के पास सिद्धाश्रम में तपोलीन था। अनेकों आध्यात्मिक आविष्कार मैंने इन्हीं दिनों किए। इसी समय मेरा आरण्यक मुनि से संपर्क हुआ। वह सिद्धाश्रम में थोड़ी ही दूर पर एक साधारण सी कुटी में निवास करते थे। मायावी राक्षसों, निशाचरों, दैत्यों का संघातक माया ने सभी ऋषियों, मुनियों, मनस्वियों और तपस्वियों को आक्रांत कर रखा था। सभी भयाक्रांत थे कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। उन दिनों वन में कोई एकाकी रहने का साहस नहीं कर पा रहा था। सभी तपस्वी यति समूह में रहना ही उचित समझते थे। अधिकतर जनों ने तो सिद्धाश्रम में ही आश्रय ले रखा था। इन्हीं में से किसी से मुझे पता चला कि मुनि आरण्यक निशाचरी माया के बीच एकांकी रहकर, अकेले रहकर रह रहे हैं। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, उनका कोई रक्षक और सहायक भी नहीं है। उनकी चर्चा सुनकर मैं स्वयं उनसे मिलने गया। तेजपुंज, तपोनिष्ठ, परम भक्त आरण्यक मुनि, होठों पर भगवती का नाम, हृदय में करुणामयी माता की छवि, रोम रोम भगवती के प्रेम से पुलकित, बड़े निश्चिंत निर्द्वंद लगे मुनि अरण्यक। उनके मन में न तो किसी के प्रति कोई द्वेष था और न ही रोष। भय जैसे किसी तत्व का तो उनके अस्तित्व में कोई नामो निशान भी नहीं था। ऐसे अद्भुत उन
मुनिवर को देखकर मैंने उनका अभिवादन किया, पर वो तो इतने विनम्र थे कि मुझे देखते ही मेरा परिचय पाकर वो मेरे पाँव में गिर पड़े और कहने लगे, हे ब्रह्मऋषि, मैं तो बस अपनी माँ का नन्हा अबोध बालक हूँ। मेरा अहोभाग्य कि उन करुणामयी ने मुझे आपके दर्शन करा दिए। आरण्यक मुनि के छोटे सी कुटीर को मैंने बड़े ध्यान से देखा। वहां कुछ भी सामान नहीं था। संभवतः कोई भी संग्रह उन मुनिवर को रुचिकर नहीं था। वस्त्रों के नाम पर भी कौपीन के अतिरिक्त एक आध लघु वस्त्र खंड ही रखे थे। वस्तु स्थिति को परखकर मैंने उनसे आग्रह किया कि हे मुनिवर, आप यहाँ पर अकेले हैं। वन में निशाचरी माया का आतंक है। क्यों ना आप हमारे साथ सिद्धाश्रम चलें? वो स्थान सुरक्षित है और सब प्रकार से साधना के अनुकूल भी है। आप वहां पर रहकर सुखपूर्वक साधना कर सकेंगे। किसी भी तरह का व्यवधान नहीं होगा। मेरी इन बातों के उत्तर में आरण्यक मुनि मुस्कुराए और बोले, हे महान ब्रह्मर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं। कहीं सुखपूर्वक भी साधना की जाती है? सुख और साधना, इन दोनों का कभी कोई मेल होता है? रही बात निशाचर, राक्षस और दैत्य की माया की, तो क्या वो सब भगवती महामाया से भी ज्यादा मायावी है? अरे, जिनकी माया के छोटे से अंश से ये सृष्टि रची गई है, जिनकी चेतना का एक कण पाकर सभी चेतन है, उन परम करुणामयी माँ का बालक भयभीत हो, ये तो लज्जा की बात है। फिर वो कहने लगे, ब्रह्मर्षि, मैंने जीवन में न तो तप अर्जित किया, न ही विद्याएं अन्वेषित की। बस माँ का नाम ही लिया। यही मेरा धन है और यही मेरा जीवन है। मैं किसी भी आतंक के भय से अथवा किसी सुविधा के लोभ से अपनी भक्ति और निष्ठा को कलंकित या कलुषित नहीं करना चाहता। बड़ी तेजोदीप्त थी उनकी महान भक्ति की वाणी। सौम्य होते हुए भी वे परम दुर्धर्ष थे। वो इस उन्नत अवस्था में भी आचारनिष्ठ थे। सभी नित्य नैमित्तिक कार्यों को वो बड़ी श्रद्धा और आस्था पूर्वक करते थे। फिर भी जब कभी वो महीनों की भाव समाधि में खो जाते, तो यही आचार नियम शिथिल पड़ जाते थे। शरीर रक्षा के लिए भोजन आदि का क्रम थोड़ा बहुत ही हो पाता था। उनसे जब मैंने ये जाना कि शरीर की रक्षा के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कैसे निभती है, तो बरबस वो हंस पड़े और कहने लगे, जो इस अखिल विश्व की व्यवस्थापिका हैं, वही मेरी भी उचित व्यवस्था कर देती हैं। उन परम भक्त की एक बात मुझे आज भी महामंत्र की तरह स्मरण है। उन्होंने कहा था, जो दुर्दांत दुष्टों, षड्यंत्रकारियों और शत्रुओं के बीच संपूर्णतया निश्चिंत होकर निर्द्वंद भाव से अपना सहज जीवन जीता है, वो सच्चा भक्त है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की ये अपूर्ण वाणी हम सभी को भक्ति के परम गोपनीय मंत्रोच्चार की भांति लगी और प्रायः सभी इस पर मनन करने लगे। आंतरिक पवित्रता ही भक्ति का आधार है। अहंकार पूर्ण चित्त न तो भगवान को पुकार सकता है और न ही सच्चा भक्त बन सकता है। आज का क्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक
अपना शीश झुकाकर साष्टांग नमन करते हैं। गुरु सत्ता का स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार सदैव प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।